देखो दीदी, मैं तो सब न कहूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं देह हूँ, और तुम भी सारी दे बैठी हो। तुम एक बात बताओ, जब हम मरा हाँ तुम्हारे के याद आवे है? सबकी दे याद आवे है ना, नाम लेते हैं, और सबके गुण याद आवे है ना। किस बताओ किसका आत्मा याद आवे? तो क्यों दौड़ी झूठ बोल रखी है? कोई आत्मा नहीं है। आज तो पक्का कर लो, कोई आत्मा नहीं है। आत्मा इस धरती पे एक है। वह कौन है? वह हमारी माँ है, जो हमने जन्म दे है, जो जगत जननी है। हम कौन? हाँ, उसके आत्मिक बच्चे। हाँ, उस माँ के आत्मिक बच्चे। हाँ, ठीक। आगे समझ में दीदी सारी, क्योंकि बिंदु किस्सा का याद नहीं आता है, इसलिए हम क्यों दौड़ी झूठ बोला। बाहर दुनिया में क्या कम है? मैं दे नहीं आत्मा हूँ, झूठ बोलने लग रही है सारे झूठे। ये जो मानस है सारे देश हैं, ठीक है। तो दीदी एक बात बता दो, हम सारे दे हुए ना, जब जो चीज याद आती हुआ तो ना हम के गुण याद आए हैं। ये गुण किस मोह है? मन बुद्धि मोह है, ठीक है। तब न्यू बताओ मूर्ति दीदी, राजेश दीदी एक बात सुनो ध्यान से। दो चीजों हैं, एक तो आत्मा और एक शरीर। शरीर बना वो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा बना वो शरीर कुछ नहीं कर सकती। जब दोनों इकट्ठे हैं, आमीन न्यारे न्यारे क्यों पड़ा? हाँ, आत्मा लेकर जाए शरीर में के कुछ आमीन न्यारे न्यारे क्यों पड़ा? हाँ, ये धरती आसमान इकट्ठा है, इन कोई न्यारा करके दिखा दो, जिद दिख नहीं लागत धरती में कति टकरे आसमान मिल रहे हैं। ये आसमान धरती ने अपने गोद में ले रहे हैं, तो जो चीज इकट्ठी है उन नाम न्यारे न्यारे क्यों पड़ा? हाँ, ना तो आत्मा का कोई अस्तित्व दे बिना, ना दे का कोई अस्तित्व आत्मा बिना, इकट्ठे हैं। फिर ते दुनिया में बाहर कैसे कहा मैं दे नहीं आत्मा? उसने बोल लो, अरे बोल किस मुंह तरह तू ये बातें? इस साइड ने छोड़, तू बोल के देखा क्यों फालतू बोल रहा है? क्यों फालतू बोल रहा है? इस शरीर का क्यों अपमान कर रहे है? यो शरीर माँ प्रकृति ने दे रखा, माँ प्रकृति का क्यों अपमान कर रहे है तुम? ये दीदी जी ने लंबी प्रैक्टिस करी है ना कि मैं दे नहीं आत्मा हूँ, उन तय प्रकृति माँ रुष्ट होगी है, रूठ गई है उन तय। उनको आज दे कल्प के लिए इस धरती नसीब नहीं होगी, उनको शरीर नहीं मिलेंगे। समय के हाथ श्रापित हो गए, वो अदा कल्प खेल नहीं खेल सकते, क्योंकि उन्हें माँ की शक्ति को काट दिया। माँ की शक्ति की शरीर है, आत्मा किसकी शक्ति है? पिता की है। मार पिता का तो खेल है यो, आत्मा और शरीर का। जब माँ की शक्ति ने काटेंगे, एक बाप की शक्ति रहेगी, आत्मा क्या कर लेगी? क्योंकि बीज बाप डाल रहे हैं, शरीर माँ दे है, दोनों माता पिता का मिलन हो, पति पत्नी का। जब तो तीसरा बच्चा आता होगा तो शरीर ना काटेंगे तो कित जाएंगे? खेल क्यों कर चलेगा? तो दीदी उल्टा ज्ञान नहीं है यो, बाहरी दुनिया में जितना भी ज्ञान फैल रहा है सारा उल्टा ज्ञान है, सुन लो दीदी। इसलिए सुल्टा भी करने तो सुल्टा कौन करेंगे? जो धरती के प्रथम स्त्री प्रथम पुरुष हैं, जिसको शिव पार्वती बोल रहे हैं, जिसको शिव भगवान और गीता माँ बोल रहे हैं, जिसको पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी बोलते हैं, जिसको सतपुरुषोत्ती अनसुईया बोलते हैं, वो इस चीज को सिद्धा करते हैं। और बाहरी दुनिया में जितना भी सन्यासी का कन्या का ज्ञान है सारा उल्टा है। इसलिए तो बार बार करी उनको बोलो यहीं रुक जाओ आप। आपने शादी नहीं करके देखी, आपने बच्चे पैदा नहीं करके देखे, आपने पालके नहीं देखे, आपने घर गृहस्थी जीवन जी के नहीं देखा, इसलिए आप हमने ज्ञान नहीं दे सकते। माताओं को कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए दीदी सावधान, उनको उसी टाइम बंद करो, उनको अपना मुंह बंद कीजिएगा। ये बात का ज्ञान नहीं है, बात का ज्ञान है गीता, शिरोमणि श्रीमत भगवत गीता। जो भगवान ने गीत गाया था, गीता माँ के द्वारा गया था, वो यो गीत गया था, गीता का ज्ञान सुना था। क्योंकि सबसे बड़ी गृहस्थी किसकी है? महादेव पार्वती की। और महादेव पार्वती के बच्चे कौन है? देवी देवता, जो आप लोग बैठे हैं इधर।
क्योंकि जो सत्य ज्ञान सुन रहे हैं वही तो देवी देवता है, और कौन है। ठीक है दीदी जी, धन्यवाद।